नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अंकेक्षण ऑडिटिंग। इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट के बारे में। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉस्ट ऑडिट, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अभी पढ़ते थे, अभी आप समझते हैं किसी फैक्ट्री में जहाँ पर वस्तु बनती है, जहाँ पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, उसके अकाउंटिंग की जांच करना कॉस्ट ऑडिट लागत अंकेक्षण कहलाता है। चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो, जैसे कोई भी फैक्ट्री होगी वहाँ पर भाई सामान बनता होगा, कोई भी सामान बनता होगा, तो उस सामान पर जो व्यय किया गया है, जो लागत लगाई गई है, ठीक है, जो व्यय किया गया है, जो लागत लगाई गई है, उसकी शुद्धता की जांच करना, यानी कि लागत लेखांकन की शुद्धता की जांच, कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्यूरेसी की जांच करना लागत अंकेक्षण कहलाता है। तो आपको लिख देते हैं ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। तो आपको लिखना है लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन, लागत लेखों के शुद्धता का सत्यापन एवं लागत लेखांकन एवं लागत लेखांकन, ठीक है, कि योजनाओं की जांच लागत अंकेक्षण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑडिट जो होता है इसमें वेरिफिकेशन किया जाता है, इसमें जांच की जाती है किसका? कॉस्ट का, लागत का। जो किसी वस्तु को जहां पर बनाया जाता है उसमें जो कॉस्ट लगती है उसकी शुद्धता की जो जांच की जाती है उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है लागत अंकेक्षण के उद्देश्य, ठीक है। लागत अंकेक्षण के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है लागत अंकेक्षण का? तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहले संस्था की दृष्टि से, संस्था की दृष्टि से लागत लेखांकन के उद्देश्य, संस्था की दृष्टि से, इंस्टीट्यूट की दृष्टि से उद्देश्य क्या है, ठीक है। कुल उत्पादन लागत ज्ञात करना,
जो सामान बनाया जाता है उसकी कुल उत्पादन लागत ज्ञात करना। इसी के साथ आप कह सकते हैं प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करना। प्रति इकाई उत्पादन लागत मतलब एक सामान को बनाने में कितना कॉस्ट लग रही है उसको भी ज्ञात किया जाता है। इन चीज़ों को आप एक एक करके अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आपको लिखना है सामग्री, श्रम एवं पूंजी के प्रयोग की कुशलता। दूसरा, सामग्री, श्रम एवं पूंजी के प्रयोग की कुशलता एवं अकुशलता। मतलब जो सामग्री लगाई गई, जो श्रम लगाया गया, जो पूंजी लगाई गई, इसके प्रयोग की कुशलता के बारे में एवं अकुशलता के बारे में पता लगाना। जो पैसा लगाया गया है, जो पूंजी लगाई गई है, जो श्रम लगाया गया है, ठीक है। तीसरा नंबर, लागत लेखों के शुद्धता की जांच करना। लागत लेखों की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। प्रबंधकों को सलाह देना। जो प्रबंधक हैं, प्रबंधकों को सलाह भी दी जाती है। उसके बाद पांचवा, सरकारी नियमों की सीमा। सरकारी नियमों की सीमा, अधिनियम, निर्देश जानकारी करना। जो मतलब कि जांच करना कि सरकारी नियम, निर्देश ये सब का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। अगला है छल कपट गबन की जानकारी प्राप्त करना। छल कपट गबन की जानकारी प्राप्त करना। छल कपट गबन वगैरह ये सब जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद होता है बस यही है, यही मेन है लागत नियंत्रण। मतलब जैसे लागत ज़्यादा लग रही हो, लागत नियंत्रण क्या करना, लागत पर कंट्रोल भी किया जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं सरकार की दृष्टि से क्या आशय होता है। सरकार, गवर्नमेंट की दृष्टि से आपको आगे ध्यान देना है। सरकार की दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण का उद्देश्य। सरकार की दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। पहला है उद्योगों को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना। सरकार क्या करती है, ऑडिट करवा करके उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। जो उद्योग हैं
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है। अगला है कर चोरी से सुरक्षा। कर चोरी से सुरक्षा। टैक्स की चोरी से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, ऑडिट करवा लेगी, टैक्स जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद जनहित, जनहित की सुरक्षा। जनहित मतलब भाई टैक्स सरकार बचाएगी, ऑडिट ज़्यादा महंगा सामान ना बेच पाए, ऑडिट करवाएगी, तो इससे जनता को भी फायदा मिलता है। रोजगार की संभावना का विकास। इससे क्या होता है? रोजगार की संभावना का भी विकास होता है। 5वां नंबर आपको लिखना है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। उपभोक्ता के हितों की क्या करते हैं? ये लोग रक्षा भी करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है साधनों उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जो साधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग को भी दिया जाता है। 9वां नंबर अनुत्पादक कार्यों की जानकारी। उसके बाद इसको आपको लिख लेना है। ये सरकार की दृष्टि से उद्देश्य हैं, एकदम सरल भाषा में दिया गया है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको लिखना है, आगे बताने जा रहे हैं लागत अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण के प्रकार। लागत अंकेक्षण के प्रकार में आपको ध्यान देना है, लागत अंकेक्षण के प्रकार में आंतरिक लागत अंकेक्षण, उसके बाद बाह्य लागत अंकेक्षण। आंतरिक लागत अंकेक्षण, बाह्य लागत अंकेक्षण, इसको लिख लीजिएगा। आंतरिक अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल ऑडिट मतलब होता है जो संस्था के अंतर्गत, जो संस्था के अंदर संपत्ति वगैरह होती हैं, मतलब कि जो संस्था के अंतर्गत संपत्ति वगैरह होती हैं उनकी जांच की जाती है आंतरिक अंकेक्षण में। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, आंतरिक में कहा गया है जो संस्था के अंतर्गत संपत्ति होता है, दायित्व होता है, व्यय होता है, आय होता है, कपट त्रुटियां होती हैं, वो सब जांच की जाती हैं। और बाह्य के अंतर्गत क्या होता है, बाह्य में जैसे वेतन दिया जाना है कर्मचारियों को, बोनस दिया जाना है कर्मचारियों को, लाभ का अधिकतम निर्धारण कैसे किया जाना है, अनुबंध कैसे किया जाना है, मतलब व्यवसाय के बाहर की चीज़ों को रखा जाता है किसमें, बाह्य अंकेक्षण। मतलब बाहर जिसका, जैसे अनुबंध है, कहीं से सामान लाया गया है, ले जाया गया है, उसकी जांच की जाती है। तो इसे आप अपनी कॉपी को में लिख लीजिए।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, इसको मैंने बता दिया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट किसे कहा जाता है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण हेडिंग आपको लिखना है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण में क्या किया जाता है, जो प्रबंधक होते हैं उनकी जो क्रियाकलाप हैं उनकी जांच की जाती है, सफलता विफलता का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत किसकी जांच की जाती है, प्रबंध अंकेक्षण अंतर्गत प्रबंधकों एवं अधिकारियों के कार्यों की जांच की जाती है। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत प्रबंधकों अधिकारियों के कार्यों की जांच की जाती है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके क्षेत्र क्या है, प्रबंध अंकेक्षण के क्षेत्र क्या है, ठीक है। पहला लिखना है संगठन के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना। संगठन के उद्देश्यों जानकारी प्राप्त करना। संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी क्या की जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्न योजनाओं एवं लक्ष्यों, विभिन्न योजनाओं को जानना एवं लक्ष्यों को जानना, ठीक है। उसके बाद कार्यों का विश्लेषण करना। और जांचना इसमें कि क्या सही किया गया है और क्या गलत किया गया है, ठीक है। उद्देश्यों की प्राप्ति की गई है कि नहीं, ठीक है। प्रबंधकों को सुझाव देने का काम किया जाता है। जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक को क्या किया जाता है, सुझाव देने का काम किया जाता है। उसके बाद पूंजी के प्रत्याय, मतलब प्रत्याय का मतलब होता है जो पूंजी लगाई गई है उसकी जांच की जाती है, पूंजी के प्रत्याय की जांच की जाती है, ठीक है। क्षेत्र में आपको आगे लिखना है इसमें उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य में आप ढूंढने चलेंगे, उद्देश्य से पर्पस क्या होता है, तो इसमें लिखना है संचालक की कमियों को ढूंढना। प्रबंध संचालक या प्रबंध के संचालक की कमियों को ढूंढना। कमी को ढूंढने का काम किया जाता है एवं संचालन में सुधार क्या किया जाता है, संचालन करने में सुधार किया जाता है। उसके बाद व्यवसाय के कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना। कुशल प्रशासन
सुनिश्चित करना, कुशल प्रशासन सुनिश्चित करिए इसमें। प्रबंध की कार्य क्षमता को प्रभावशाली बनाना, जो प्रबंध है कि कार्य क्षमता को प्रभावशाली बनाना। उसके बाद है बहुमूल्य सुझाव देना। उसके बाद है उत्तरदायित्वों का निष्पादन, उत्तरदायित्व जो दिए गए हैं उनका निष्पादन उनको पूरा करना। क्रय विक्रय की कमियों को ढूंढना, कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। कर्मचारियों को समझाना, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और आपके पास बुक होगी तो थोड़ा पढ़ भी लेंगे, एक टॉपिक आपका समाप्त होता है।